वो 4 अलामात जो कि सर पर चोट लगने यानी हेड इंजरी के बाद खतरे की अलामत हैं, और अगर इनमें से कोई अलामत जाहिर हो तो मरीज को फौरन किसी ऐसे सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहां पर शोबा न्यूरो सर्जरी मौजूद हो। और अगर वक्त रहते ऐसा ना किया जाए तो मरीज का सारी जिंदगी के लिए ना सिर्फ मफलूज होने का अंदेशा है बल्कि मरीज की जान भी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और मैं शोबा न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा के मुतालिक और खसूसन उन 4 अलामात का तज़किरा करेंगे जो कि सर पर चोट लगने वाले मरीजों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, और ये अलामात ऐसे मरीजों के लिए खतरे की घंटी होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा एक बहुत ही अहम मौजू है और ये सिर्फ फौजियों या खिलाड़ियों तक महदूद नहीं बल्कि सर पर चोट लगने की अहम वजह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि सड़कों पर होने वाले हादसात हैं। WHO की एक तहकीक के मुताबिक लाखों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर हादसात होते हैं और ये हादसात हजारों अमवात का भी सबब बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 8 लाख से ज्यादा हादसात होते हैं और 70,000 के करीब अफराद इन हादसात के बाद सीरियस हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जाते हैं। हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा सर, खोपड़ी या दिमाग पर किसी भी तरह से लगने वाली चोट को कहा जाता है। ख्वाह ये चोट किसी एक्सीडेंट में लगे, मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से लगे या फिर कोई डंडा ही लगने की वजह से सर पर चोट लगे। इसके अलावा बच्चों में गिरने की वजह से भी हेड ट्रॉमा बहुत आम तौर पर देखा जाता है। इस तरह से चोट लगने से ना सिर्फ खोपड़ी की हड्डी टूट सकती है बल्कि अंदर मौजूद दिमाग को भी गहरी चोट पहुंच सकती है। स्कल फ्रैक्चर्स के अलावा दिमाग में हीमाटोमा यानी खून आ सकता है। कंकशन या कॉन्ट्यूजन भी हेड ट्रॉमा की एक शक्ल हो सकती है। कॉन्ट्यूजन दिमाग पर लगने वाली गहरी चोट को कहा जाता है और अगर आम फहम अल्फाज में बात की जाए तो कंकशन भी इसी तरह की चोट को कहा जाता है। अगर किसी को हेड इंजरी का सामना करना पड़े तो उसे फौरन किसी ऐसे सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करें जहां पर न्यूरो सर्जरी का शोबा मौजूद हो या फिर फौरन किसी अच्छे और काबिल न्यूरो सर्जन से राब्ता करें, क्योंकि चोट लगने के बाद का पहला घंटा बहुत अहम है और इसे मेडिकल की इस्तिलाह में गोल्डन आवर कहा जाता है। मरीज की सारी जिंदगी का दारोमदार इस 1 घंटे में किए जाने वाले इलाज पर मुनहसर होता है। हेड इंजरी या सर पर चोट लगने के बाद बहुत सी अलामात जाहिर हो सकती हैं, मगर 4 अलामात ऐसी हैं जो कि खतरे की घंटी होती हैं, ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि उसके लवाहिकीन के लिए भी। लिहाजा अगर सर पर चोट लगने के बाद किसी मरीज को इन अलामात का सामना करना पड़े तो उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल करें और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम इज मनी। सर में शदीद दर्द होना या मुसलसल उल्टियां आना ये इस बात की अलामत है कि दिमाग में मौजूद प्रेशर, जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहा जाता है, वो बढ़ चुका है और इसको मेडिकली या सर्जरी के जरिए फौरन से कम करना बहुत जरूरी है। अगर बर वक्त ऐसा ना किया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। नाक या कान से खून आना यह भी इस बात की अलामत है कि दिमाग को अंदरूनी गहरी चोट लगी है और बर वक्त इलाज बहुत जरूरी है। मरीज पर बेहोशी तारी होना यह सबसे अहम अलामत है जो किसी भी हेड इंजरी से मुतासरा मरीज के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, और अगर किसी मरीज पर बेहोशी तारी हो तो उसे फौरन किसी अस्पताल मुंतकिल करें ताकि जल्द अज जल्द उसका CT स्कैन हो सके और उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू किया जा सके। झटके लगना भी हेड इंजरी से मुतासरा अफराद में एक अहम अलामत है जो कि खतरे की घंटी होती है, और ये इस बात को जाहिर करती है कि मरीज के दिमाग को अंदरूनी तौर पर गहरी चोट लगी है जिसका बर वक्त इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात झटके इस वजह से भी लगते हैं कि मरीज के दिमाग में खून मौजूद होता है। अगर आपके किसी प्यारे को खुदा ना खास्ता कभी हेड इंजरी का सामना करना पड़ता है और उसमें इन 4 में से कोई अलामत जाहिर होती है तो उसे फौरन किसी सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करें जहां पर शोबा न्यूरो सर्जरी मौजूद हो ताकि उसकी बर वक्त तशखीस और इलाज किया जा सके और उसकी जिंदगी बचाई जा सके। साइकिल, स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सवारी करते हुए हेलमेट लाजमी पहने ताकि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो तो सूरत में चोट कम से कम लगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। इस मालूमात को अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें, क्या पता ये किसी की जिंदगी के बचाने का सबब बन सके। शुक्रिया।